नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 24 नवंबर 2023 है। दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर निकल कर के आई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से आईओसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि इंडियन ऑयल एलएनजी के इंपोर्ट्स टर्मिनल में अपनी क्षमता को 2 गुना करेगी। साथ ही इंडियन ऑयल के यदि आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आने वाले समय में यदि आप आईओसी के शेयर में एसआईपी आप लगा दें तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी रकम बना देगा। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या घोषणा की है। दोस्तों कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप जैन, जो कि गैस बिजनेस का काम देखते हैं, उन्होंने कहा है कि इंडियन ऑयल हमारे देश की सबसे टॉप रिफाइनरी है और अब इनका उद्देश्य अपनी एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो इंपोर्ट टर्मिनल है इन्नौर, जो कि चेन्नई के पास है साउदर्न इंडिया में, वहाँ की कैपेसिटी को अब ये 2 गुना करने जा रहे हैं। जैसा कि कंपनी का अपना एक्सपेंशन प्रोग्राम है और उसके ज़रिए अब 10 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर का इन्होंने अपना एम बनाया हुआ है, क्योंकि गैस की डिमांड हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों एक और उन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई है कि गैस का एनर्जी मिक्स 15% करने का इनका प्रोग्राम है 2030 तक, और ये लगभग 6.2% के ऊपर रहेगा। क्योंकि इससे क्या होगा फ़ायदा कि जो हमारे यहाँ एमिशंस है उसको कट करने में आराम मिलेगी। साथ ही इंडियन ऑयल ने अभी 2 एग्रीमेंट किए हैं 14 साल के लिए एलएनजी इंपोर्ट के लिए, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग 11 बिलियन डॉलर के आसपास बैठ रहा है। ये भी संदीप जैन ने बताया। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर इंडियन ऑयल के लिए, क्योंकि इनका बिजनेस इतना अधिक से अधिक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है डे बाय डे, और इनकी जो प्रोग्रामिंग है आगे के लिए वो काफ़ी धुआंधार है। लेकिन इसी के साथ ही अभी 22 नवंबर 2023 को इंडियन ऑयल के ऊपर एनएससी और बीएसई ने 5,42,800 रुपये दोनों ने अलग अलग रूप से इनके ऊपर पेनाल्टी भी लगा रखी है। और वो पेनाल्टी इस बात की लगाई थी कि इनके बोर्ड में वोमेंस के इंडिपेंडेंस डायरेक्टर नहीं है, और इसके चलते एनएससी और बीएसई ने इनके ऊपर फाइन लगा रखा है। लेकिन कंपनी ने लिख करके जवाब दिया है दोनों एक्सचेंजों को कि उनके यहाँ इस तरह के वोमेंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भर्ती गवर्नमेंट स्तर से होती है, इसलिए इसमें कंपनी का कोई विशेष रोल नहीं है, इसलिए इस तरह की ये पेनाल्टी को वेव ऑफ किया जाए। इससे पहले भी इंडियन ऑयल ने अभी बताया है कि इससे पहले भी इस तरह की पेनाल्टी लग चुकी हैं एनएससी और बीएसई के द्वारा, और वो माफ़ भी हो चुकी हैं। इस तरह से ये लगी हुई पेनाल्टियाँ उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में ये भी समाप्त हो जाएंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इंडियन ऑयल के शेयर में आज क्या हलचल रही। दोस्तों आज इसका शेयर लगभग फ्लैट ही बंद हुआ। कल ये 23 नवंबर 2023 को 103 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ था। आज तेज़ खुला था 104 रुपये 10 पैसे पर, लो गया 103 रुपये तक, और हाई गया 105 रुपये 30 पैसे पर। लास्ट में क्लोजिंग बनी
103 रुपये 55 पैसे पर। लास्ट टाइम में थोड़ी सी बिकवाली का आज दबाव रहा, क्योंकि आज फ्राइडे था और फ्राइडे का मतलब हो गया कि इस वीक में ये आज का अंतिम डे था ट्रेडिंग का। तो दोस्तों, जो आज की चेंजिंग कल से हुई है वो मात्र 2 पॉइंट की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। तो दोस्तों, ये जो अब रेट इसका 103 रुपये 55 पैसे पर चला है, इसको यदि आप कंपेरिजन करेंगे 52 वीक्स हाई से, तो अभी 52 वीक्स हाई आपका 8 नवंबर 2023 को 106 रुपये 90 पैसे पर बना था, और 52 वीक्स लो 23 नवंबर 2022 को 69 रुपये 70 पैसे पर, यानी कि एक साल पहले इसी टाइम पर 69 रुपये 70 पैसे पर 52 वीक्स लो था, और इस समय ये अपने 52 वीक्स हाई के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है, यानी कि ये बिल्कुल ब्रेकआउट की पोजीशन में इस समय पहुंच चुका है। और जब ये ब्रेकआउट होगा तो दोस्तों इसमें ज़बरदस्त रैली आएगी। अब जो अभी इसका आप हमारे यहाँ प्राइसेस की अभी उठापटक को देखा है कि क्या रेट पर इसका शेयर चल रहा है, तो उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो जो इसके रिटर्न है वो बहुत ही शानदार है। एक वीक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर ने 0.73% का रिटर्न दिया है। एक महीने की बात करेंगे तो इसमें शानदार 17.5% से ऊपर की शानदार रिटर्न्स दिखाई पड़ रही है। साथ ही 3 महीने का यदि रिटर्न देख लें तो आपको ये 12% से ऊपर का रिटर्न दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एक साल में इंडियन ऑयल के शेयर ने हमें कितना कमा करके दिया है शेयर ने। तो दोस्तों एक साल में 43.58% का शानदार रिटर्न एक साल में मिल चुका है। इसी तरह से 3 साल के रिटर्न्स पर यदि बात करें इंडियन ऑयल के शेयर्स की, तो दोस्तों इसमें शानदार 80% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इस तरह से यदि जिन्होंने एक साल पहले या 3 साल पहले इंडियन ऑयल के शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तो उनको इस समय अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का यदि आप चार्ट देखेंगे तो इसमें भी शेयर्स की जो चाल है, बढ़ोतरी है, वो धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती हुई आपको ऊपर दिखाई देगी। यदि इसका शेयर 50 रुपये बढ़ता है तो 20-25 रुपये नीचे गिर करके करेक्शन, उसके बाद फिर इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इन सब तेज़ी को देखते हुए यदि आप इसका रिटर्न की उम्मीद करेंगे तो ये आपके लिए आगे चल कर के बहुत ही बेहतरीन रहेगा। क्योंकि यदि आप इसका 1 साल या 3 साल का शेयर प्राइस का रिटर्न देख लेंगे और इसकी यदि एवरेज ही निकाल लेंगे तो आपको ये 25% से ऊपर का एनुअल आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो यदि आगे समय में मैं कहता हूँ कि इस रिटर्न्स की यदि उम्मीद हम ना करें कि इतना तेज़ भागेगा, तो दोस्तों ये जो 25% से ऊपर का रिटर्न है तो हम इसको 20% अवश्य मान सकते हैं। तो 20 से 25% के बीच में इंडियन ऑयल के शेयर्स में ग्रोथ देखी जा सकती है। और इस ग्रोथ को देख करके यदि आप इसके शेयर्स में SIP लगा दें तो सर्तियाँ आप लखपति से करोड़पति बन जाएंगे। ये आप मान लीजिए कि आपने 10,000 महीने की SIP लगा दी तो दोस्तों 25 से 30 साल में ही आप करोड़पति से ऊपर निकल जाएंगे। आप 1,000 रुपये 500 रुपये महीने की आप SIP इसमें आप लगा दें और 20-25 साल तक के इन्वेस्टमेंट में आप एक बहुत बड़ी रकम बना लेंगे। क्योंकि जिस तरह से 20-25% का ये रिटर्न आपको कंपनी दे रही है इंडियन ऑयल, इतनी बेहतरीन कंपनी ढूंढना शेयर बाज़ार में बहुत बड़ा काम होता है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है
और रिफाइनरी का काम है जो कि लगातार चलता रहता है। और अब इसमें तो एलएनजी का काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी डिमांड बढ़ रही है इंडिया में। तो उसको देखते हुए इनका बिजनेस और प्रॉफिट दोनों ही काफ़ी अधिक बढ़ने की उम्मीद है। और यदि इनका ये बिजनेस जल्दी ही अगर कैपेसिटी जिस हिसाब से ये दोगुना कर रहे हैं, तो यदि उसके हिसाब से ये रफ्तार चली तो इनका रिटर्न जो भी शेयर का आप अप्रॉक्सीमेट एनुअली 25% से ऊपर देख रहे हैं, तो ये बढ़ कर के 30-35% तक भी हो सकता है। तो आप जल्द ही लखपति से करोड़पति बन सकते हैं, बशर्ते कि आप एसआईपी लगातार इसमें चलाते रहें। बाकी आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस के शेयर्स और इसकी कंपनी में और छानबीन करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी रकम में बदल सकते हैं। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर से अधिक आपकी रकम बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। और दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।